भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम से भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको प्रेमी से बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको प्रेमी से बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/7/2021। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे आधा कल्प से भक्ति मार्ग में तुम बच्चे बहुतों का बहुत कुछ सुनते आए, लेकिन अभी बाबा ने हम बच्चों को आकर सत्य क्या है वो डायरेक्ट सुनाते। अब तक हम इनडायरेक्ट गुरु गुसाइयों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा कुछ न कुछ अलग अलग बातें सुनते आए, लेकिन बाबा हम बच्चों को सच्चा सत्य ज्ञान आकर के देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे जो अच्छे पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं ना, वो हमेशा माता पिता को फॉलो करेंगे। उनकी ये निशानी है, आज्ञाकारी, श्रीमत पर चलेंगे। कैसा भी समय निकाल करके बाबा को याद करेंगे। तो अब हमें यह भी देखना है कि दिन भर में हम बाबा को कितना याद करते, क्योंकि हमें हमारी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां भी हम देखते आती रहती है। माया का वार है, माया तो अंत तक हमारे साथ युद्ध करने वाली है। तो बाबा ने टाइटल भी दिया है कि तुम महावीर हो, तुम हनुमान हो। तो हमारा काम है माया के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे।
मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अभी बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, और फिर बाबा इतना ज्ञान देते हैं हम बच्चों को, जो बाबा हम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना देते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? पहले तो अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी नोट कर सकते हैं। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। नंबर 2, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। बाबा कहते हैं ना, सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर दूसरों पर। अपने ऊपर आशीर्वाद करो। तो अपने ऊपर रहम करना माना बाबा की श्रीमत का पालन करना। तीसरा, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। चौथा, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठे। कर्मयोगी तो हम हैं, वो तो हमें करना ही है, कर्म और योग करना है साथ में। लेकिन दिन भर के अंदर बीच बीच में समय निकालकर बाबा को याद करना है, बैठ करके करना है, तपस्या करनी है। फिर बाबा ने दूसरी बात का जवाब दिया, उनकी अवस्था का क्या गायन रहेगा। जो ये लक्षण बाबा ने बताए, वो लक्षण अच्छे पुरुषार्थी में है, तो उनका गायन अचल अडोल स्थिर, ये उसकी अवस्था रहेगी और उस अवस्था का गायन रहेगा। तो उनको महावीर कहा जाता। जो अचल अडोल है वो है महावीर। गीत तो हम सभी ने सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। दुनिया अब भी गा रही है और पहले हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर जो है ना, वो भक्ति मार्ग का है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में बाबा की महिमा करते हैं, तो ये अक्षर भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग का एक्यूरेट अक्षर जो है बाबा का, या नाम कहें, वो है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की, ये सिद्ध करके बतलाते। बाबा अच्छी तरह सिद्ध करके बताते कि हम आत्माओं ने भक्ति मार्ग में कितना समय, कितने जन्म लिए, क्या क्या किया। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है, वो आकर के ज्ञान देंगे। ये भी बाबा हमेशा कहते हैं कि कौन जल्दी ज्ञान ले सकता है, जिन्होंने भक्ति पहले शुरू की। और जो ज्ञान पहले लेंगे वो फिर सूर्यवंशी बनेंगे। उनका पार्ट सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे ना,
उनकी डिनास्टी भी तो है, पूरी राजधानी चाहिए, तो उसको कहा जाता दैवी वर्ण। सतयुग में देवता वर्ण के ना, दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। ये है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर बाबा ने बनाया ब्राह्मण, फिर बाबा कहते अब जाएंगे वापस दैवी वर्ण में। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, और कोई लड़ाई का शास्त्र नहीं, गायन नहीं। महाभारत लड़ाई का शास्त्र भी है, गायन भी है। सिर्फ शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। एक गीता खंडन हुई तो सारे शास्त्र खंडन हो गए, क्योंकि गीता माई बाप है, भगवान की गाई हुई, और बाकी शास्त्र उनके बाल बच्चे हैं। तो अगर गीता को खंडन कर दिया, बाप का नाम भूल गए, बच्चे का नाम डाल दिया, तो बाबा कहते अंडरस्टूड है कि बाकी सारे शास्त्र भी खंडन हो गए। ये मूल बात गीता की, मूल बात है गीता की। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता सुनने की पाठशाला बहुत बनी हुई है, जहां पर गीता ज्ञान सुनाते। खुद सुनाने वाला है नहीं, जो होकर के गया वो फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत ही प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखाते। कितना बाबा प्यार करे, हर एक को अनुभव है ना। बाबा जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। और वंडरफुल अनुभव साकार में जो बाबा के बच्चे साकार में मिले, मम्मा को, बाबा को, तो बाबा के आगे जाने से हर एक बच्चे को ये फील होता था कि बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया, बाबा सबसे ज्यादा मुझे प्यार कर रहे। और आज भी योग में अगर हम बाबा को बहुत प्यार से याद करते, याद में खो जाते, हमें बहुत प्यार मिलता है। हमको लगता है जैसे बाबा मुझे ही प्यार कर रहे। ये भी जादूगर का एक जादू है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेकर आए, तुम भारतवासी असल देवी देवता धर्म के हो। ये भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने के लिए कौन आएगा? तो बाबा जवाब देते, जिन्होंने कल्प पहले लिया, जो कल्प पहले लिया वही आएंगे और वही कहेंगे, बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक कोई भी नहीं। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। हर बाबा का बच्चा अपने मुख से यह बात कहता, वो भी अनुभव से, कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा, क्योंकि नॉलेज दे दी बाबा ने। हमने कितने पाप की, विकारों के वश, बाबा को ग्लानि करके। पहले तो मालूम ही नहीं था कि हम भगवान की ग्लानि कर रहे। फिर विकारी थे तो वो भी समझते थे कि ये बातें तो परंपरा से चली आई। अभी बाबा ने फील कराया, बाबा ने जीवन पवित्र बनाई, तो जो हमने पाप किए उसकी अभी हम बाबा से क्षमा चाहते हैं, और क्षमा मांगना ही चाहिए। हर दिन भी अगर हम बाबा से क्षमा मांगे न अपने पापों की, बहुत कम है। और इस समय बाबा क्षमा करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य।
हमारे विकर्म उसमें भी विनाश होता, हिसाब चुकतू होता। तो बाबा जब आएंगे तो क्षमा करेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है इसलिए सब चाहते हैं राम राज्य हो। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ जाती है, निराकार याद आता है, आत्मा बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं तो शरीर में आता हूं। ऐसे नहीं कि पुकार सुन करके आता हूं। भक्ति जब पूरी होती है ना, मुझे आना पड़ता है। देखो बाबा, कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे तुमने बुलाया तब तो मैं आया। वो भी बात सही है, क्योंकि आधा कल्प से हम बाबा को बुलाते रहे, पुकारते रहे। फिर बाबा कहते तुम्हारी पुकार पे थोड़ी मैं आया, मैं मेरे समय पर आया, क्योंकि हमने तो द्वापर युग से ही पुकारना शुरू किया। लेकिन ये आदि अनादि बना हुआ ड्रामा, इसमें मेरा भी पार्ट फिक्स है, तो मैं समय पर आ जाता हूं। ये समझने की बातें हैं। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि वो कब आएंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु ही रॉन्ग लिख दी, लाखों वर्ष लिख दिया। ये चित्र घर घर में होना चाहिए, जो रोज देखे और याद करे कि ये बाबा है, ये दादा है और ये वर्षा है। बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाबा समझाते हैं। ये बाप भी कहते मैं भी तो पुरुषार्थ करता हूं। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे तो उसके लिए लड़ाई तो जरूर चाहिए ना। इतना बड़ा विश्व, इतनी ढेर आत्माएं, बाबा कहते पुरानी दुनिया का विनाश, तो उसके लिए लड़ाई तो चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी ही नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग का घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होगा। सतयुग में एक ही धर्म था, जरूर 84 जन्म का चक्कर भी उन्होंने लगाया, ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा और फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाबा है। बाबा से बच्चों को वर्षा मिलता। बच्चे जानते हैं ये जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे। ये पढ़ाई की जो प्रारब्ध है कितने जन्म चलती है? 21 जन्म। भगवानु वाच्य मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बराबर स्थापना हो रही है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है।
मानते भी हैं। बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्ण पुरी था। आज क्या हो गया? आज कंसपुरी बन गया। कल कृष्णपुरी फिर से होगी, बाबा फिर से बना रहे। रात बदल कर दिन होगा, ये एक फैक्ट है। जैसे देखते हैं 24 घंटे में सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो ऑटोमेटिक सवेरा आता है। तो बाबा कहते अब घोर अंधियारा रात है, सुबह तो होनी है। ये आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में तो ठोकरें खाते हैं ना। देखो लाइट चली जाए, अंधियारा हो तो कैसे जाएंगे लोग? कहाँ पत्थर होगा, कहाँ क्या होगा, ठोकरें तो खाते ही रहेंगे। ब्रह्मा की रात, वो फिर ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता। सतयुग में थोड़ी ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण तो अभी हमें संगम युग पर। यह भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था और अभी अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा। देखो बाबा भी कहाँ आ गए ड्रामा अनुसार। भारत में जब बाबा आए, कराची से भी भारत में आए, तो बाबा ने क्या पसंद किया? राजस्थान और पहाड़, माउंट आबू। तो बाबा कहते हैं कि राजस्थान भारत पहले भी था, अब भी है, केवल वो पहले पवित्र था, अभी अपवित्र बन गया। बाबा फिर से पवित्र बनाते। राजाई चलती आई है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती, भगवान राजाई स्थापन करते। हमेशा बाबा बताते अन्य धर्म स्थापक आते हैं और बाबा आते, उसमें महान अंतर क्या है? वो आएंगे, धीरे धीरे उनकी जब वृद्धि होती है धर्म स्थापन करते समय, बहुत वर्षों के बाद उनकी राजाई बनती। और बाबा पहले से ही धर्म राजाई साथ में स्थापन करते। भगवान आकर राजयोग सिखाते। वो है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, तुम पतित से पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े, सहज हो जाता है। उनका काम है बच्चों को भी बाबा का बनाना, इस मार्ग पर ले जाना, उनका भी कल्याण करना। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। हमारा फर्ज है उनको रास्ता दिखाना। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। तो बाबा भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं, तुमको मैसेज देता हूं। कौन सा मैसेज देता हूं? घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आके क्या करते? अपना अपना धर्म स्थापन करते, घर नहीं ले जाते, सदगति नहीं करते, मुक्ति नहीं देते, जीवन मुक्ति नहीं देते। मैं सबको मैसेज देता हूं कि वापस घर चलना है। और न केवल बाबा मैसेज देते हैं, बाबा ले जाते हैं। और कैसे ले जाते? पावन बनाकर ले जाते। वो भी बाबा गारंटी लेते हैं। ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है,
मुझे याद करो, तुम पावन बनेंगे। तुम पावन थे और रावण ने तुमको पतित बनाया। मैं फिर तुमको पावन बनाने आया हूं। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब शादी चलेंगे तो समझेंगे कि ये वही महाभारत की लड़ाई है। अब धीरे धीरे लोग भी देखते जा रहे, अनुभव करते जा रहे। तो बाबा कहते जब चारों तरफ, चारों ही दिशाओं में विनाश की चिंगारियां जैसे अब लग रही है, लड़ाई भी, प्राकृतिक आपदाएं, सिविल वार, जो भी कुछ है, एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स, देखते रहेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, विनाश हो रहा है। तो जरूर भगवान भी होगा, तो उनको ये भी बुद्धि में आएगा। परंतु वह समझते कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो कितनी मौज हो गई। बाप के बदले बेटे का नाम आ गया, गड़बड़ घोटाला हो गया। मुझे नहीं होते तो भगवान को आने की जरूरत भी क्या थी। हम मूंझ गए, दुखी हो गए, गड़बड़ कर दिया, तब तो बाबा को आना पड़ता है। भक्ति मार्ग को भूल भुलैयों का खेल कहा जाता है, इसलिए बाबा ने टाइटल दिया भक्ति मार्ग में भूल भुलैयों का खेल। खुद भी मूंझते हैं, दूसरों को भी मूंझाते। आज इसको माना, कल उसको माना, आज एक गुरु किया, कल दूसरा गुरु किया, न इधर के रहते न उधर के रहते। तो इसलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग है भूल भुलैयों का खेल। अभी बाबा कहते मुझे याद करने से ये सब भूलें तुम्हारी खत्म हो जाएगी। आगे तुम अपने को देह समझते थे, अब तुम अपने को आत्मा समझते हो। बाबा ने सिखाया तो हमारे में परिवर्तन आया। ये सावधानी बाबा ही दे सकते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। यहां तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ कर के समझाती है कि शिव बाबा ऐसे कहते। बाबा की डायरेक्ट मुरली सुनते तो कहेंगे बाबा मैं कहता हूं मुझे याद करो। फिर बाबा कहते मुरली में कोई और सुनाता तो कहेंगे शिव बाबा ऐसे कहता है। यहाँ तो डायरेक्ट बाबा कहता है मैं आत्माओं से बात करता हूं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा इनके द्वारा हमको समझा रहे। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को हमें याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना। अब ये पॉइंट नोटेड है। देखो आगे भी बाबा बताते हैं अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। ये संगम का कायदा हम बच्चों के लिए। बाबा का बनकर कोई भी कर्म न करे, पाप कर्म न करे। क्यों? 100 गुना दंड पड़ जाता। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। गायन हम बच्चों का है। हनुमान महावीर, तुम हनुमान महावीर हो। कितना अच्छा टाइटल बाबा ने दिया। हमेशा याद रखें, ऑटोमेटिक ताकत आएगी। हनुमान में कितनी ताकत थी, वो तो उड़ता था, धरती पर नहीं चलेगा, उड़ के जाएगा, संजीवनी बूटी लाने वाला। तो इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे हो हनुमान महावीर अंगद। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते हैं। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे
तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन के ऊपर न तरस खाते हैं। बाबा कहते हैं उनको चिंता रहती है, मैं उस जीवन में बनूं, चलता नहीं, चैन नहीं आता, प्लानिंग करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, उसको कहते हैं अपने ऊपर तरस खाना। तो हमें भी ऐसे पुरुषार्थ में दौड़ना है, उड़ना है, कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर होंगे। अब ये चेक करो, मैं हनुमान हूं, महावीर हूं, तो माया जो मेरे से परीक्षाएं ले रही है उसमें मैं अचल अडोल स्थिर हूं। विनाश तो होना है, तो फाइनल बात है, ये प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता। सबके काका, चाचा, मामा, गुरु, गुसाई सब खत्म हो जाएंगे। भगवान वच हे अर्जुन, जो भी कुछ देख रहे हो सबको गोली मारो, अर्थात बुद्धि से भूल जाओ। क्यों? अब सब खत्म हो रहा, कोई भी नहीं रहेगा। राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। सतगुरु कहता है मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगा। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको साथ में लेके जाएगा। बाबा आया ही है लेने के लिए। अब दूसरी बात बाबा जो बता रहे, कहते काल खा गया। कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, कहते काल खा गया। बाबा कहते मैं तो तुमको शांति धाम में लेके जाता हूं। बाबा क्यों, कहां ले जाते? अपने साथ, अपने घर। आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है, काल नहीं लेके जाता, आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिले हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी गोरा बनेगा। बाबा कहते मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। तुमने 84 जन्म भोगे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को नहीं भूले हैं। कोई भी धर्म को नहीं भूला, हम ही भूल गए देवता धर्म वाले। तुम अभी जानते हो कि हम असल देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से कैसे नीचे आ गए। तो बाप बैठ कल्प कल्प तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, और वो कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। सुबह को उठकर बाबा को याद करो। बाबा वंडर खाते, बाबा कैसे याद करो? बाबा ये तो वंडर है कि आप कैसे आते हो। बाबा से कैसे बात करें, वो भी बाबा सिखाते। कमाल है बाबा आपकी, कैसे आते हो। गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु ये तो सब जानते कि आप सन्मुख अभी हमसे बात कर रहे हैं। अब वो ऐसे नहीं सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को बाबा आप मिल गए। आत्मा को बाप मिलता है तो उसके ऊपर फिर क्या होता है? आत्मा को बाप मिलता तो उस प्यार में आकर के बाबा से बच्चे मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। लौकिक में भी ऐसे होता।
यहाँ तो वो निराकार बाबा गुप्त है, इसीलिए बाबा हमेशा कहते इनसे मिलते यानी ब्रह्मा से मिलते हो तो बाबा को, शिव बाबा को याद करके मिलो, क्योंकि मैं तो इनके द्वारा मिलूंगा। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भी भूल जाते, देह अभिमान में आ जाते, प्रतिज्ञा भी करते कि बाबा मैं आपका हो चुका। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है कि मैं आपका बन चुका और फीमेल कहेगी बाबा मैं आपकी बन चुकी। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद के बिगड़ तो कट नहीं निकल सकती, सतो प्रधान नहीं बन सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। गाते भी है ना, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की। वो तो एक ही बार आते हैं, यह भी समझने की बातें हैं। कई तो समझते ही नहीं। हाँ, आगे चलकर आंख खुलेगी, जिसका पार्ट होगा। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगेगी, फिर देखो सबको ख्याल आ जाता है। वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था, इसके लिए विनाश होने के लिए। लोग कहेंगे शुभ बोलो, शुभ ही है ये। बाबा कहते ये यज्ञ ही किसी लिए रचा, विनाश के लिए। वह फिर यज्ञ रचते कि विनाश न हो, शांति हो जाए। हम भी शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, बाबा ने जो रचा, लेकिन विनाश के बाद शांति होती है। तो वो इसीलिए रचते, और यह यज्ञ फिर भी रचेंगे। उनको ये पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अब तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए, सबकी बेहद की जन्म कहानी को भी हम जान गए। कितने बड़े ज्योतिष हो गए हम। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी जानते हैं और बता सकते हैं। हमारे सिवाय कोई नहीं कह सकता। परमात्मा को सब बुलाते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना, भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने ये दिया। कोई कोई वह समझते हैं कि जिसकी वस्तु थी ना उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार होते भक्ति मार्ग में। ठीक है, भगवान की मर्जी थी, भगवान ने दिया, उसने ले लिया। अनेक प्रकार के मनुष्य। अब तुमको बाबा मिला, बाप को याद करना है। याद से कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जान गए। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाबा की बुद्धि में। सब कुछ बाबा ने हमको दे दिया, हम भी वैसे बन गए। तो हमारी बुद्धि में ऐसा है जैसे बाबा की बुद्धि में है। इसलिए उनको कहते ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। अभी तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना है। याद करो, हम हनुमान हैं, महावीर हैं। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर के हमको डोलायमान कर देवे, हिला देवे। छुई मुई नहीं बनना है। हमेशा बाबा बताते, झाड़ होता है, पत्ते को हाथ लगाया, मुरझा गया। ऐसी स्थिति कभी न बनाए। छोटी सी कोई बात आ गई, छुई मुई हो गए, मुरझा गए। बाबा को याद नहीं करने से न मुरझा जाते। योग की कमी से हो सकता है। बाबा को याद करने का पुरुषार्थ तुम करते रहो, करते रहो, करते ही रहने का। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे
हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गया। और अभी हम देख रहे हैं ना सभी, अंत शुरू हो गया, विनाश शुरू हो गया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की थोड़ी रही। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है और अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना, अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले बार बार अपनी चेकिंग करते रहे। महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ, आपस में मिलाओ, बाप समान है, फिर करो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते, पहले ना वो चेक करते, फिर स्वीकार करते। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, इससे अपना निजी संस्कार बना दो। ये सबसे बड़ी मानता। संकल्प, बोल, कर्म, तीनों को चेक करो, बाप समान है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही, संपूर्ण पवित्र योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। तो बाबा को हम ऐसे स्नेह का रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बन कर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे,